भोजपुरी फिल्मों के स्टार और गायक पवन सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अभी उनकी दूसरी पत्नी ने ही उन पर गंभीर आरोप लगाए थे और उसके कुछ वक्त बाद ही एक प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर पवन सिंह ने अपनी साथी एक्ट्रेस के साथ जो हरकत की, उसके बाद पवन सिंह एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हालांकि इस विवाद के बाद पवन सिंह ने माफी मांग ली है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पावर स्टार पवन सिंह जो अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने गानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विवादों से भी पवन सिंह का गहरा नाता रहा है। एक बार फिर पवन सिंह अपनी हरकत की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल पवन सिंह लखनऊ में एक लाइव इवेंट पे पहुंचे थे। उनके साथ हरियाणा की फेमस एक्ट्रेस अंजलि राघव भी मौजूद थी, लेकिन तभी पवन सिंह ने ऐसी हरकत कर दी जिससे वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। पवन सिंह अंजलि राघव की कमर पर बार बार हाथ लगा रहे थे। जब वीडियो सामने आया तो लोगों ने अंजलि राघव को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अंजलि राघव ने लाइव आकर अपना दर्द बयां किया। स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ। हालांकि इस पूरे मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अंजलि राघव से अपनी हरकत के लिए माफी मांगी। पवन सिंह ने लिखा, अंजलि जी, वेस्ट शेड्यूल की वजह से मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था, क्योंकि हम लोग एक कलाकार हैं। इसके बावजूद मेरे व्यवहार से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। पवन सिंह के माफी मांगते ही अंजलि राघव ने भी पवन सिंह को माफ कर दिया। पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है। वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। जय श्री राम। हालांकि जब ये विवाद गहराया तो अंजलि ने साफ कर दिया था कि वो अब कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पवन सिंह के माफी मांगने से ये पूरा विवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अंजलि वापस भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। पवन सिंह का अपनी पत्नी के साथ भी रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला, जिसमें वो पवन सिंह से कह रही हैं कि कम से कम एक बार बात कर लीजिए। अगर मैं आपके लायक नहीं थी तो मुझे चुनाव में साथ क्यों लाई। ज्योति यहाँ तक कह चुकी है कि उनके पास खुदकुशी के सिवा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। इस विवाद पर भी पवन सिंह ने एक पोस्ट लिखकर जवाब दिया। इस पोस्ट में पवन सिंह ने अपनी एक तस्वीर लगाई है और कैप्शन में लिखा है, एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को दुख होता है वही व्यक्ति उस दर्द की गहराई को समझ सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसके दर्द को नहीं समझ सकता और उसे केवल दिखावा लगता है। अंजलि राघव का विवाद तो शांत हो गया है, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उस पर पवन सिंह ने अभी भी चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भोजपुरी फिल्मों के स्टार और गायक पवन सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अभी उनकी दूसरी पत्नी ने ही उन पर गंभीर आरोप लगाए थे और उसके कुछ वक्त बाद ही एक प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर पवन सिंह ने अपनी साथी एक्ट्रेस के साथ जो हरकत की, उसके बाद पवन सिंह एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हालांकि इस विवाद के बाद पवन सिंह ने माफी मांग ली है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पावर स्टार पवन सिंह जो अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने गानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विवादों से भी पवन सिंह का गहरा नाता रहा है। एक बार फिर पवन सिंह अपनी हरकत की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल पवन सिंह लखनऊ में एक लाइव इवेंट पे पहुंचे थे। उनके साथ हरियाणा की फेमस एक्ट्रेस अंजलि राघव भी मौजूद थी, लेकिन तभी पवन सिंह ने ऐसी हरकत कर दी जिससे वो सवालों के घेरे में आ गए हैं।
पवन सिंह अंजलि राघव की कमर पर बार बार हाथ लगा रहे थे। जब वीडियो सामने आया तो लोगों ने अंजलि राघव को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अंजलि राघव ने लाइव आकर अपना दर्द बयां किया। स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ। हालांकि इस पूरे मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अंजलि राघव से अपनी हरकत के लिए माफी मांगी। पवन सिंह ने लिखा, अंजलि जी, वेस्ट शेड्यूल की वजह से मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था, क्योंकि हम लोग एक कलाकार हैं। इसके बावजूद मेरे व्यवहार से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। पवन सिंह के माफी मांगते ही अंजलि राघव ने भी पवन सिंह को माफ कर दिया। पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है। वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। जय श्री राम। हालांकि जब ये विवाद गहराया तो अंजलि ने साफ कर दिया था कि वो अब कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पवन सिंह के माफी मांगने से ये पूरा विवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अंजलि वापस भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। पवन सिंह का अपनी पत्नी के साथ भी रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला, जिसमें वो पवन सिंह से कह रही हैं कि कम से कम एक बार बात कर लीजिए। अगर मैं आपके लायक नहीं थी तो मुझे चुनाव में साथ क्यों लाई। ज्योति यहाँ तक कह चुकी हैं कि उनके पास खुदकुशी के सिवा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। इस विवाद पर भी पवन सिंह ने एक पोस्ट लिखकर जवाब दिया। इस पोस्ट में पवन सिंह ने अपनी एक तस्वीर लगाई है और कैप्शन में लिखा है, एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को दुख होता है वही व्यक्ति उस दर्द की गहराई को समझ सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसके दर्द को नहीं समझ सकता और उसे केवल दिखावा लगता है। अंजलि राघव का विवाद तो शांत हो गया है, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उस पर पवन सिंह ने अभी भी चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भोजपुरी फिल्मों के स्टार और गायक पवन सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अभी उनकी दूसरी पत्नी ने ही उन पर गंभीर आरोप लगाए थे और उसके कुछ वक्त बाद ही एक प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर पवन सिंह ने अपनी साथी एक्ट्रेस के साथ जो हरकत की, उसके बाद पवन सिंह एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हालांकि इस विवाद के बाद पवन सिंह ने माफी मांग ली है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पावर स्टार पवन सिंह, जो अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने गानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विवादों से भी पवन सिंह का गहरा नाता रहा है। एक बार फिर पवन सिंह अपनी हरकत की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल पवन सिंह लखनऊ में एक लाइव इवेंट में पहुंचे थे। उनके साथ हरियाणा की फेमस एक्ट्रेस अंजलि राघव भी मौजूद थी, लेकिन तभी पवन सिंह ने ऐसी हरकत कर दी जिससे वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। पवन सिंह अंजलि राघव की कमर पर बार बार हाथ लगा रहे थे। जब वीडियो सामने आया तो लोगों ने अंजलि राघव को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अंजलि राघव ने लाइव आकर अपना दर्द बयां किया। स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ। हालांकि इस पूरे मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अंजलि राघव से अपनी हरकत के लिए माफी मांगी। पवन सिंह ने लिखा, अंजलि जी, वेस्ट शेड्यूल की वजह से मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था, क्योंकि हम लोग एक कलाकार हैं। इसके बावजूद मेरे व्यवहार से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। पवन सिंह के माफी मांगते ही अंजलि राघव ने भी पवन सिंह को माफ कर दिया। पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है।
वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट है। मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। जय श्री राम। हालांकि जब ये विवाद गहराया तो अंजलि ने साफ कर दिया था कि वो अब कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पवन सिंह के माफी मांगने से ये पूरा विवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अंजलि वापस भोजपुरी इंडस्ट्री में आएंगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। पवन सिंह का अपनी पत्नी के साथ भी रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला, जिसमें वो पवन सिंह से कह रही हैं कि कम से कम एक बार बात कर लीजिए। अगर मैं आपके लायक नहीं थी तो मुझे चुनाव में साथ क्यों लाई। ज्योति यहाँ तक कह चुकी है कि उनके पास खुदकुशी के सिवा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। इस विवाद पर भी पवन सिंह ने एक पोस्ट लिखकर जवाब दिया। इस पोस्ट में पवन सिंह ने अपनी एक तस्वीर लगाई है और कैप्शन में लिखा है, एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को दुख होता है वही व्यक्ति उस दर्द की गहराई को समझ सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसके दर्द को नहीं समझ सकता और उसे केवल दिखावा लगता है। अंजलि राघव का विवाद तो शांत हो गया है, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उस पर पवन सिंह ने अभी भी चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।